नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 29 साल 3 महीने हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता। क्वेश्चन, सर जॉब में कितनी मेरे को तरक्की मिलेगी वो मुझे बताइए। मेरे हाथ में जेल की रेखाएं हैं, तो मैं क्या बच सकता हूँ? मेरी नौकरी पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आगे जो है मेरी लाइफ में कोई मान सम्मान उन्नति और मकान कब तक बनेगा, और अगर कोई जेल से बचने का कोई उपाय हो तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ये क्वेश्चंस आए हैं। और अब ये क्यों बोल रहे हैं जेल, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, इन चीज़ों को लेफ़्ट और राइट ज़रूर देखेंगे, चीज़ों को समझते हैं। देखो, लाइफ में अपनी एनालिसिस में प्रोफिशिएंसी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफिशिएंसी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को समझते हो कि पामिस्ट्री आसान है या मुश्किल है? क्या इस चैनल पर कभी भी कोई हाथ रिपीट हुआ? कोई एक ही बात बोली गई है कि गुरु पर्वत पर ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये घर का निर्माण कराएगा, 32 से 36 साल पर ये कराएगा। ट्रायंगल बनाए तो राजनीति में जाएंगे। राजनीति की रेखाएं कितनी अलग दिखाई थी मैंने। अभी अभी एक दो वीडियो मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले आए हैं, देखा है आपने कि चुनाव जीत गया था, कैसे थी रेखा, वो कैसे पकड़ा था, क्या क्या चीज़ छुपी होती है साथ में। और आप लोग नहीं समझते कि इसके पकड़ने के तरीके क्या हैं। यहाँ पर आप इन रेखाओं को पकड़कर कैसे बता दोगे कि कोई आपको कब वो जॉब करना चाह रहा है, कब कोर्स करना चाह रहा है, कब ट्रेनिंग करना चाह रहा है, कब वो दोबारा जॉब करेगा, कब वो अपनी लाइफ में उसको जो है फौज में नौकरी मिल जाएगी, कहाँ पर उसकी पोस्टिंग होगी, बता के दिखाओ आप मुझे। इस टैलेंट को परखो आप। केवल इलू इलू कहना कि यहाँ पर इलू इलू हुआ था और बच्चे, मुझे पता नहीं है कि बच्चे कैसे, कौन सी रेखाएं क्या होती हैं, फिर एनालिसिस करने बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि खुश करना है मछलियाँ दिखाकर। ऐसे मछलियाँ नहीं दिखती हैं। देखो, समझो, आपने क्या समझा? यव का निशान, ओहो इन्हें मुसीबतें हैं यहाँ पर, ये समझा आपने अभी तक, लेकिन गलत समझा आपने गलत समझा। देखो, मैंने क्या करा, मैंने इस रेखा को पढ़ा और इस रेखा को पढ़ा। ये एक्चुअल में क्या रेखा है ये बता दो मुझे। सर ये तरक्की की रेखा बनी है, यहाँ बीच में ये रेखाएं क्या कहती हैं? पढ़ाई भी कहती हैं। जब ये रेखा यहाँ पर बनती है तो पढ़ाई भी करवाती हैं। ये एक तरक्की की रेखा है जिस पर राहु का प्रभाव है, अरे बाप रे। और बीच में ट्रायंगल भी बना हुआ था, ये देखो। यानी एक ट्रायंगल बनकर उस पर एक तरक्की की रेखा, और साथ में ये एक रेखा, ये क्या कहना चाह रही है? ये जिंदगी इनकी पलटना चाह रही है। इस वक्त में जिंदगी पलट जाएगी इनकी 24वें साल पर। देख लेना आप। ये देखो, ये देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। ये चैनल ऐसा नहीं है, मेरे चैनल पर आपको जब कोई भी चीज़ जाएंगे, हम 50 में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे तो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन दूसरे चैनलों पर 50 में यहीं पहुँच जाते हैं। क्योंकि अगर ऑफशूट नहीं आ रहे होते ना, वो घबरा जाते हैं। अरे अरे अरे, ऑफशूट तो है नहीं, अब ये इनके बारे में क्या बताना है, तो ऐसे जूम करके बता दो। ऐसे नहीं करते, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले ये रेखा थी हमारी, ये वाली रेखा थी हमारी 17 साल की। 17 साल की ये रेखा थी। यहाँ से मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे कि जॉब भी करूँ, समथिंग कुछ ना कुछ करूँ, और कोर्स भी करूँ, क्योंकि ये रेखाएं आपको पढ़ाई करवाती हैं। ये डार्क रेखा अगर है तो क्यों है? यानी अगर इस टाइम पीरियड से पहले डार्कनेस आ चुकी है, यहां तक तो जॉब लग नहीं सकती। यहां कोशिश करके देख ले, जॉब लग जाए तो। कौन सी? सरकारी नहीं लग सकती। और देंगे जरूर पेपर, डेफिनेटली देंगे। इसलिए यव का निशान आया हुआ था। इसे बाइफरकेट करना सीखोगे तो पता लगेगा ना। क्वेश्चन तो पूछो, ठीक है।
यहाँ पर जैसे ये 19वां साल आएगा तो मैं कह दूंगा कि आपने यहाँ अपनी ट्रेनिंग कोर्स वाली पूरी कर ली है। ठीक है, अब इस पर एक ट्रायंगल, ये देखो, अरे वाह, यहां से अगर कोई भी रेखा यूं करके आ गई तो वो ट्रायंगल बनेगा बनेगा। ऊपर रेखा जो है ये रेखा ने आपकी शनि रेखा के साथ यानी पैसा कमाने वाली रेखाओं के साथ टच कर रखा था, तो कमाएंगे कमाएंगे और कमाएंगे, 19 से 20 में कमाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें आ गई ना भाई, देखो 19, 20, 21। अब देखो यहां पर देखो, समझते रहना 21 के बाद क्या होगा। ये देखो 22, अब मैं देखो यहां पर चल रहा हूं, 22, 22, यानी ये एक रेखा तरक्की की रेखा थी। ये रेखा 22वें साल की थी जो कि नीचे उतरकर एक 23वें साल पर रेखा बनी। इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने कहा 1 नंबर या 2 नंबर से रहे, ये कहा। अब ये क्यों बोला, अगर यहाँ पर ये डिस्टरबेंस नहीं होती, ये डिस्टर्बेंस नहीं होती तो इनकी जॉब लग जाती यहीं पर। सर 1 नंबर रह गया था, वेटिंग पे आया था, नहीं हो पाया। बताओ ये बनाने का मतलब क्या था, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहु का प्रभाव यहाँ पर, आप क्या कहते हो, एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये है, एक राहु, फिर आप गल्फ कंट्री में पहुँचा देते हो। गल्फ कंट्री वालों को ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। ऐसी पामिस्ट्री में बहुत विश्वास होता है लोगों को, सुनना चाहते हैं। अच्छा, समझ रहे हो। तो ये जो थी यहाँ पर 22 और 23 साल, ये था इनका। क्या हुआ, ये वाली रेखा ने क्या करा था, एनर्जी लेवल को क्या करा था, ख़त्म। मैंने कहा नहीं लग सकती। देखो ये रेखा थी एक्चुअल में इनके लिए क्यों आई है, ये आई है मुसीबतों को लाने के लिए। ये इनकी लाइफ में यहाँ जॉब को पकड़ने के लिए भी लाई है, मुसीबतों को लाने के लिए भी लाई है। अरे ये तो बहुत गंदी रेखा होती है, समझ रहे हो। अब ये देखो यहाँ पर 24, अब देखो 24 के बाद अब मैंने कहा जिंदगी पलट गई, जिंदगी पलट गई। 24 के बाद 24.5, ये देखो तरक्की। अब ये 24.5 तक मैंने इनको कह दिया कि आपकी 24 में ज्वाइनिंग, 24 में ज्वाइनिंग, 24.5 साल तक आपकी पोस्टिंग हो चुकी थी। जी मेरी जैसे ही ज्वाइनिंग हुई थी 6 महीने के अंदर अंदर मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी। कैसे पता लगा, मैं बोलने तो देता नहीं, जब फीडबैक देता हूँ बोलने नहीं देता। इन्होंने कहा सर प्लीज़ मेरा ना वीडियो जो है ना जल्दी बना देना। मैंने कहा 4 दिन लगेंगे, फीडबैक फ़ोन करके बता सकता हूँ, सहूलियत सर वो जल्दी बता देना, सर जल्दी बता देना। मैंने कहा ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ अगर ये जो लाइफ में एक्चुअल में ये भी तरक्की का साइन था, लेकिन अगर ये तरक्की का नहीं होता तो इनकी नहीं लगती, फिर ये रेखा नहीं होती यहाँ पर, तो ये तरक्की की रेखाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर ये पोस्टिंग हो रही है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है आदमी को। ये वो रेखा थी। अब बात करूँगा मेन, जिसके लिए मेरे पास आया हाथ, जिसके लिए मेरे पास आया। ये देखो ये है 25वां साल, ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये देखो यहाँ से ये प्रॉब्लम, ये यहाँ से ऐसे करके ये प्रॉब्लम आई है ना, तो ये 25 ये ठीक है, और 26 ये 26 से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये देखो 2 डॉट इस वाली प्रोग्रेस पर यूँ आया हुआ है ना 26। मैंने कहा घर पर ये हुई थी प्रॉब्लम, 26वें साल से शुरू हो गई थी जी, पड़ोसी से 26 साल पर हुई थी। मैंने कहा वो फिर प्रॉब्लम जो है आपकी बढ़ती रही। ये देखो ना, हम तो ऐसे चलेंगे ना, हम तो इसको ऐसे पकड़ रहे हैं ना, ये 25वां साल ठीक है, ये 26वां साल, ये 27, मैं तो ऐसे चलूँगा, टेढ़ा चलूँगा ना, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे चलूँगा ना।
मैंने कहा मेजर 28वां साल, मेजर 28वां साल था आपके सर, बहुत बड़ा, बहुत 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 खराब। यहाँ से और बात बता, मैंने कहा देखो अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, इसे इसी चोंच जो निकली है इसके मतलब समझ लो। 28 के बाद आपका, यहाँ के बाद 28 से लेकर 29 नहीं होगे तो केस आ जाएगा, केस आ जाएगा, ये देख लो, ये केस आ जाएगा। ये है 30वां साल, ये जो चोंच बनी है, आप भी केस करोगे, आप भी केस करोगे। मेन है 30 को बचकर चलना। ये देखो, ये है कि ये देखो, ये है आपकी गड़बड़। ओहो, मेन तो यहाँ तक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक टच होके आ रही है ना, ये देखो, ये है प्रॉब्लम आपकी, मेन तो ये है। लेकिन हाँ, रिलीफ आपको मिलेगी वो 30 साल तो फंसने की पूरी रेखाएं, पूरी फंसने की। अभी राइट हैंड पे भी दिखाऊंगा। अब 30 साल को समझ लो करना क्या है। 30 साल में एक तो बेल लेने के लिए ना आप खुद नहीं जाओगे, वहीं रह के, घर पे नहीं जाना, क्योंकि घर पर कोई फंसाने के लिए बैठा है आपको। ये देखो, घर और यहाँ फंसाने की रेखा है, कोई ना कोई बैठा हुआ है। आप जैसे ही जाओगे ना, पड़ोसी क्या करेंगे, झूठा केस भी लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो ऑन करना है अपना। जब भी जाओ, किसी को बुलाओ स्टेशन पर या कहीं पर बुलाओ, और वहाँ पर कहो कि हाँ भैया मेरी रिकॉर्डिंग करता रहे, जब रास्ते में हूँ पूरी रिकॉर्डिंग करता हुआ चल, कि मैंने कुछ नहीं करा। इसलिए मैं कह रहा हूँ घर पर ना आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फंसोगे। और दूसरा, अगर मीडिएटर लेना है तो डायरेक्टली आपकी कोई भी सेटिंग नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़ाई आपके भी और उनके भी बढ़ती रहेगी। नहीं मानोगे, दोनों हट्टी हो, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रेखा आगे जाकर आपकी जॉब पे इम्पैक्ट डलेगी, डेफिनेटली डलाएगी। ये अगर 30 साल पे गलती करी तो आपने, 30 साल पर गलती करी तो ज़रूर दिलाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखो, ये 30वां साल है। और देखो अब यहाँ पर देखो, इस साल से लेकर इस साल के बीच में देख लो आप, ये तरक्की की रेखा तो बनी है। यानी 30 के बाद 31वां साल तो ठीक है, लेकिन 32 से फिर दिक्कत आ जाएगी। ये लो, और ये जो है 33 और 33.5 साल तक ये मेन आपको दिक्कत रहनी है। यानी ये केस जो है 33.5 के बाद सुलटेगा आपका, 33.5 के बाद सुलटेगा। बस इस चीज़ का याद रख लेना। और आपकी लाइफ में अगर 32वें साल पर आपने मेरे हिसाब से नहीं चला तो जॉब आपकी खतरे में डल गई, छूट जाएगी। यानी देखो, पहले तो सरकारी जॉब मिली, फौज में मिली, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये पंगे पड़ गए। तो आपको मैंने पूरा बाइफरकेट करके समझा दिया कि ये रेखाएं यहाँ आकर डेड हो रही हैं, और ये रेखा ही आगे जाकर, ये देखो 30 के बाद इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, इसके बाद ये रेखा अभी तक तो बनी हुई है, अभी तक तो जॉब बनी हुई है, लेकिन इसके बाद ये एक साइन जो है ये गलत है। यानी ये 32वां साल के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी लाइफ में, और 33.5 साल तक आपका केस चलेगा। ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद अगर नहीं बची, वैसे तो मुझे बहुत कम चांसेस हैं, अगर आपके ऊपर फंसना ही फंसना है, इसलिए कह रहा हूँ कुछ उपाय राहु का ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, राहु का ज़रूर करना पड़ेगा। एनीवे, क्योंकि देखो इस प्रोग्रेस लाइन को इस प्रोग्रेस लाइन ने काट दिया है, और नीचे जो है ये नुकसान की रेखाएं चल रही हैं। तो ये एरिया जो बनाया हुआ है ना, ये 30 साल से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये आपको दिक्कत देगा, 33.5 साल तक दिक्कत देनी है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब हमें समझ आ गई हमें क्या करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे? देखो, उसके बाद घर पर कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर इश्यूज आएंगे। ठीक है, उसको भी देखना है हमने। अब वो देखते हैं। सबसे पहले इस रेखा को पकड़ते हैं, 35.5 साल वाली रेखा को पकड़ते हैं। 35.5 साल के बाद आपका माइंड जो है, देखो 35.5 और 35 के बाद ये रेखाएं आपको काम के लिए आ गई फिर दोबारा से। ठीक है, ये फिर काम के लिए आ गई, आई हुई है। अगर आपने 32 को बचा लिया,
32 तक आपने, मैंने कहा ना कि छुप कर काम करना, आपने नहीं जाना, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक सी लग रही है। तो आपको आपकी आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कम्युनिकेट करके करते रहे, बचते रहे, वरना छूटेगी जॉब, डेफिनेटली छूटेगी। फिर आप दूसरा काम करोगे, उस काम में जो है कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। मेन बचाना है उपायों से, और जैसा मैंने कहा है वहाँ से वैसे 35.5 साल के बाद आपकी लाइफ में यहाँ से आप अपना माइंड चेंज करोगे, कुछ और करना है। दिखते थी ना, राहु का प्रभाव था ना यहाँ पर, यानी 33.5 से आपका 35 साल का, 35.5 साल का जो सफ़र है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि काम तो शुरू करोगे, ठीक है। अब ये घर बना हुआ है, काम तो शुरू करोगे, यहाँ पर घर की कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। ये 37वां साल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है काम तो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर आपकी घर की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, प्रॉपर्टी में आप बंटवारा या समथिंग उससे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। देखो एक रेखा ये, एक रेखा ये, बीच में यूं करके ये चलिए, ये रेखा चलिए, यानी 37 पर दिक्कत घर से रिलेटेड, और 38 साल और उसके बाद 39 और 40 यहाँ पर क्या चल रहा है, घर का बंटवारा तक होने की संभावनाएं हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग रहेंगे इकट्ठे ही, बट लेकिन फिर भी कुछ होने की संभावना है यहाँ पर। और अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो आपको जगह चेंज करने की के पूरे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखो, जगह चेंज करने के पूरे चांसेस, एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये रेखाएं यूं घूम कर यूं जा रही। तो आप क्या करोगे, 41-42 पे जगह चेंज कर दोगे, ठीक है। काम चेंज कर दोगे, काम कर रहे होगे, दुकानदारी कर रहे होगे, कोई और बिजनेस कर रहे होगे तो वो भी चेंज कर दोगे। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये तो तरक्की की रेखाएं हैं भाई, ये तो आपका टाइम तो शुरू हो चुका है। 43 साल से तो गुड टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। लेकिन आपको सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करना है, कोई लड़ाई झगड़े या कुछ नहीं करना। तो ये रेखाएं अच्छी हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी मुझे 47वें साल पर दिक्कत दिखाई दे रही है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, दिखा है, ये 43 और 44 साल तो ये सही जाएगा। 47 साल पर दिक्कत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन 52 साल का सफ़र जो है आपका, मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये सब सही है। देखो आगे स्क्वायर बना हुआ है, यानी कोई भी काम कर रहे हो अपना, वो आपका फलेगा, आगे तरक्की बनाओगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। यानी इससे पहले एक दिक्कत जरूर आएगी। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, बंटवारा या समथिंग, ये देखो एक साइन बना हुआ है ना, बना हुआ है नहीं बना हुआ, तो यानी इसी टाइम पीरियड पर ये एक गलत राहु का इम्पैक्ट है, और यहाँ पर भी इंडिकेट दे रखा है। तो इसलिए कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा 41वां साल जो मैंने आपको कहा ना, ये चेंज का है, और ये 41 और 42 साल पर, वो इसीलिए कहा था, ठीक है। यहीं से मुझे समझ आ रही थी कि ये रेखाएं क्या करवा रही, ठीक है। आ गई समझ? जी आ गई। अच्छा, अब चलते हैं, ये 47वां साल, 47 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज तो 52 साल का जो है आपकी तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक। अच्छा, अब बात आती है 56वें साल पर। 56वां साल अच्छा नहीं जाएगा आपका, वो मैं दिखा देता हूँ। ये रेखा देखिए, देख रहे हो आप, यूं करके यूं आई हुई है। ये 56 और 57 साल है, 56 और 57, और यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस देख रहे हो, ये रेखा ऐसे ही तो जाएंगी भाई, ऐसे ही तो जाएंगी, ठीक है। तो 56-57 साल बच के चलना है, ठीक है। यहाँ चेंज जरूर होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। 56-57 पे चेंज है कोई काम में, या कुछ ना कुछ है जरूर यहाँ पर। अब 59 और 60 साल फिर दिक्कतें, घर पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो ऐसे हम यहाँ पर चल रहे हैं ना, ऐसे करके मैं यूं लेके आया, ये 57, ठीक है। अब देखो 58, ये क्या आ गई 59 साल पर, 59 और 60 पर, ये 59 और 60 पर ये देखो दिक्कत है।
तो 59-60 पे आपको घर की परेशानियां दिखते रहेंगी। फिर 63 और 65 साल पर रहेंगी। देख रहे हो? फिर 63 और 65 साल पर रहेंगी। यानी आपकी लाइफ में राहु आपको बहुत तंग कर रहा है, परेशानियां दे रहा है। लड़ाई झगड़े से बच के चलना। अदरवाइज तो आपने कमाना तो जरूर है और अच्छा कमाना है, प्रॉपर्टी भी आपने लेनी है, ये भी निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं आपको। ठीक है? और वैसे आगे की लाइफ बहुत बढ़िया जा रही है। सेहत आपकी जो डाउन होगी, खर्चे जो होंगे, एक्सपेंडिचर जो होंगे, वो आपके 68 के बाद से शुरू हो जाएंगे और यहाँ से आपकी जो है तबीयत खराब होनी एंड देन वो भी रहेगी। ठीक है? राइट हैंड को दिखाता हूं। देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 29 साल का है, ये है 30। है गड़बड़? मेन है 30वां साल। देखो यहां तो तरक्की की रेखा आई हुई है, यानी जेल आप अगर ये जाओगे, अगर 30वें साल पे अगर जाते भी हो, अगर वैसे तरक्की की रेखा यहां पर मेंशन हो रखी है। 31वां साल तो ठीक जाएगा, लेकिन 32वें साल पर जो है दिक्कत आनी है। और ये दिक्कत आपकी जॉब से रिलेटेड थी, वो चीज़ कहा था। ये देखो यहाँ पर ये 33 साढ़े 33 साल तक ये केस जो है ये खिंचना है। यहाँ पर राहु का प्रभाव है 33.5 साल तक, बस ये यहाँ तक ये खिंचेगा, ये यहाँ तक खींचना है। और इसी टाइम पीरियड पर देखो आपकी जॉब जो है वो हो गई। ये रेखा जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, नहीं है ना? यहाँ पर है, बस मेरे हिसाब से चलो तो आप देखो पतली सी रेखा है, ये पतली सी रेखा, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये एक ट्रायंगल बनाया। बचाने को मैंने कहा अगर बच सकते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, मीडिएटर की तरीके से काम करवाना है और अगर हो सके तो पैसे देकर सारी चीज़ें यहाँ पर सुलटाओ, तो आपकी जॉब जो है फिर भी मैं कुछ चांसेस देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे एक घर बना हुआ है और यहाँ के बाद जो है 2 स्क्वायर बने हुए हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये घर से रिलेटेड ही है तो है ना। 38 से 40 साल क्या कहा था कि कोई चीज़ें होंगी और फिर वो जो है आगे जाकर अलग होना एंड देन फिर चेंज करना। आप ये चेंज कर लोगे 41-42 साल पर जो है मूव कर लोगे, ये वो रेखाएं हैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपका समय सही जाएगा, 43 और 44 साल से समय सही जाएगा आपका, यही तो बोला था। देख लो फिर मतलब क्या है आपके हाथ का कि चाहे कोई भी समय, देखो अब मैंने क्या कहा कि समय सही है, कहाँ कहाँ बच के चलना है, बस उस चीज़ को याद रख लो तो आपको समझ आ जाएगा। देखो इस भाग्य रेखा पर ट्रायंगल क्या काम है, इस भाग्य रेखा पर ये ट्रायंगल का क्या काम है? ये इन्वेस्टमेंट है। ये एक है आपकी लाइफ का 43 ईयर, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका अच्छा जाएगा। कुछ ना कुछ आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर करोगे काम, ये वो है रेखा। कैसे पकड़ रहे हैं चीज़ों को? तो आपके हाथ तो यही चीज़ें बता रहा है कि आपने देखो ये रेखा कहते हैं कि शादी के बाद जो होता है ना उनका फ्यूचर बनता है। अरे क्यों आया? ये तो माइग्रेशंस की रेखा के लिए आया था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आया था। अब अगर दूर से देखते हो तो आप कहते हो राहु का प्रभाव है जी, एक आपका राहु का प्रभाव ये चलेगा जी, एक राहु का प्रभाव ये चलेगा जी, एक राहु का, अरे हर रेखा ही पीछे से आ रही है तो राहु राहु आ रहा है क्या इनका? कौन सी राहु की रेखा है, कौन सी अच्छी है, कौन से घर पर परेशानी आएगी, कौन घर की, किसी को घर पर परेशानी आ रही है, जॉइंट फैमिली है पर लेकिन वो थोड़ी बन नहीं रही, अलग होना पड़ रहा है, एक ही घर पे रह रहे हैं, तो वो राहु के कहाँ पर दिक्कत आ रही है, किसकी वजह, वहाँ पर बताओ ना यार आप कैसे नहीं। तो मेन आपको आपकी लाइफ में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन 32 साल को जॉब को बचाना है। 33.5 साल तक आपका केस जो होगा वो चलेगा, लेकिन 30 साल बच के रहना है, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और अगर आपको जेल यहां पर होती भी है तो मैंने कहा कि आपको 60 गांठ करके निकलोगे और डेफिनेटली 31वां साल ठीक जाएगा, फिर 32 में दिक्कत आपको जॉब की आ जाएगी और 33.5 साल तक जो है ये केस चलेगा। बस ये है आपके हाथ का पूरी चीज़ें, और उसके बाद आपको कब सही कब कब क्या काम करना है वो सब कुछ मैं बता चुका हूं। ये है आपके लाइफ का एक निचोड़।
ठीक। और जहाँ पर मैंने आपको एक फीडबैक में थोड़ा सा समझा देता हूँ, अभी आपकी उम्र 29 साल की हो चुकी है, इट मीन्स 30वां साल बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक, बता चुका हूँ क्या क्या करना है। अब आपका 31 ठीक चला जाएगा, 32 में जॉब में खतरा आएगा, 33.5 साल तक केस ये लास्ट चलेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करके या कैसे करके ये ख़त्म, ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद 33.5 से 35 साल के बीच में हाँ काम में दिक्कतें आएंगी आपको। 35 साल के करीब करीब में मूव रेखा हो रही है, ये ट्रांसफ़र की रेखा या मूव की रेखा है। यहाँ पर काम कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काम में फिर भी दिक्कतें आएंगी। उधर घर की दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती जाएंगी, और जो 37 में प्रॉपर्टी हेल्थ इशू भी आएगी 37 में, और प्रॉपर्टी का भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, काम में भी दिक्कत आएगी। और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं आपका अलग, और प्रॉपर्टी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके होगी। शायद मम्मी के नाम पर होगी और भाई भी होगा, तो इसलिए शायद वो बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हेल्थ इशू 37 पर आ रही है। थोड़ा सा मम्मी का ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पर इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर 41 और 42 में फिर जगह चेंज करना, कोई आपका काम चेंज होगा या समथिंग एक ये यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 43 और 44 साल गुड टाइम पीरियड है। 52 साल तक का तो सफ़र सही है, लेकिन 47 को ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर जो है 51 साल आपको, हाँ मेन था 51 साल आपने क्या करना है। ये साल अच्छा है, लेकिन गिरती रेखा है, गिरती रेखा है। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक फार्मूला लगा है, एक ट्रायंगल और ये गिरती रेखा का, यानी ये 51 तो जो था कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन 52वें साल पर डूब जाएगा पैसा, इसलिए बच के रहना, किसी को पैसा यहाँ पर नहीं देना। बस ये चीज़ लास्ट समझानी थी। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। एक आपने राहु का उपाय जरूर 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 करना है। देखो, दो चीज़ें याद रखना, जब गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब छूटकर क्या सस्पेंड होकर वापस आने का या कुछ चीज़ें बनती हैं या छूटती हैं, तो सूर्य अफेक्टेड होता है। तो आपने राहु और सूर्य का उपाय जरूर करना है। बीमारी के लिए आपको शुक्र की बीमारियां लगेंगी, ये यहाँ पे वो भी आपको लगेंगी, तो 50 के बाद लगेंगी, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन उपाय, मेन उपाय आपको राहु का और आपको सूर्य का करना पड़ेगा। और हो सके तो जिनके ऊपर केस हुए हैं, जैसे पिताजी या समथिंग कुछ हो, तो उनको भी करवा, माताजी, पिताजी नहीं, पिताजी तो मैंने 11 और 13 साल पर आपको कहा था कि उन्हें कुछ ना कुछ हो जाएगा ये रेखाओं को पकड़कर, ठीक है। 11 से 13 साल के वो हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है। मदर को अगर कुछ होता है या समथिंग, तो उनको, उनके लिए ये उपाय होने चाहिए, ठीक। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।